साथ ही जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से देश के अंदर में मनाया जा रहा है और हर एक व्यक्ति इसमें भागीदारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो। साथियों, इसके अंदर में भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है। ऐसी ही मिसाल एक नेपसराय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गली नंबर 1 के अंदर में किया गया है, जिसके अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के भाईचारे के साथ में ध्वजारोहण किया गया है। और इस ध्वजारोहण के दौरान में कई सारे लोगों का भी जमावड़ा हुआ और ये जमावड़ा जो है वो लोगों की एक ना कहीं जागरूकता की ओर हमें ले जाता है। उसी प्रकार से इसके अंदर में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया है और इसके अंदर में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे समाज के कचरे को उठाते हैं और गंदगी को सहते हैं, उनको सम्मानित करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ के निवासियों ने उसको सम्मानित किया, लोगों को सम्मानित किया। साथ साथ में सुशील कसोटिया जी के साथ जितने भी RW के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और सचिव हैं, सभी ने मिलकर के इस भागीदारी में अपनी भूमिका निभाई। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहा है और ये स्वतंत्रता दिवस ये वो पर्व है जिस पर्व के अंदर में कई सारे क्रांतिकारियों ने अपने समर्पण भाव को अपना बलिदान दिया था, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो या एक से बढ़ के एक दिग्गज क्रांतिकारी हो जिनने अपने देश के लिए बलिदान दिया और आज हमारा देश आज़ादी मना रहा है। फेसबुक की DP को 3 रंग में रंगने से क्या देशभक्ति कहलाती है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब सरासर झूठ है। जो भी लोग DP को रंगते हैं वो इसका मतलब दिखावा करते हैं। अच्छा। हमें दिखावे की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। हमें देशभक्ति चाहिए। जो लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं, घरों में घुसे रहते हैं, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हो, घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं, वो देश का क्या सम्मान करेंगे? उनको सिर्फ पैसे चाहिए और पैसे के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए पैसा ही भगवान है और पैसा ही देश है। अच्छा, अभी और भी जने से बात करते, सही बात है। अच्छा सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि साल में केवल 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से क्या देशभक्ति दिखता है? नहीं, मेरा मानना है कि देशभक्ति हर दिन होनी चाहिए जी। दिल में, ये ना कि हमें एक 26 जनवरी या 15 को हम उसको झंडा फहरा के वो कर दें। हमें देर जो भी हमारे जवान देश के वहाँ पे काम करते हैं, वैसे हमें हर दिन यहाँ पे अपने देश समाज के भी अंदर रह के हमें कार्य करना चाहिए, जिससे हमें देशभक्ति हमेशा जागृत रहे। अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश के युवाओं के अंदर में जो कहते हैं उनकी नस्ल के अंदर में देशभक्ति का जो प्रभाव है बहुत ही कम है। अगर हम उनसे पूछते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर के बारे में कि भाई आप सलमान खान को जानते हो, शाहरुख खान को जानते हो, सब कहेंगे कि हम जानते हैं, लेकिन आज तक कोई बच्चा कहना चाहेगा कि हाँ मैं भगत सिंह को जानता हूँ, हाँ मैं राजगुरु को जानता हूँ, आज मैं सुखदेव को जानता हूँ, कोई कहना नहीं चाहेगा साथियों, क्योंकि ये देश जो है समय के साथ बदल रहा है और इस समय के साथ साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अजीब है और ये आने वाले वर्तमान में जो हो रहा है घटना वो भविष्य के लिए लाभदायक है। कहते हैं ना कि वो खून नहीं, वो पानी है जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। तो और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है कि युवाओं के अंदर में देशभक्ति का प्रभाव कब देखने को मिलेगा? जब तक सारे लोग शिक्षित हों, रोजगार से प्रेरित हों, तभी देश में क्रांति आ सकती है। शिक्षा और रोजगार भी देश में क्रांति ला सकता है। मैं आपकी एक छोटी सी बात काटना चाहूंगा। कहते हैं कि लोग शिक्षित हो तभी क्रांति आएगी, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले के समय में जितने भी लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में देशभक्ति थी। और आज के समय में क्या है कि लोग पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने में पीछे हट जाते हैं। वही बात है, वही है देशभक्ति। तो साथियों, ऐसे दिखावे की देशभक्ति मत कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर में केवल सैनिकों ने ही ठेका नहीं ले रखा कि केवल वो देशभक्ति दिखाएंगे। हम सभी क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की भाव होने चाहिए। हमारे साथ और भी है, उनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है कि क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बलीराम है, राजपुर से आया हूँ। अच्छा बलराम जी, ये बताइए कि जितने भी हमारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात है, क्या उनने ही ठेका ले रखा है देशभक्ति को अपनाने का? नहीं, देखो ऐसा है कि वो तो सर्वप्रथम है, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें जो चैन की नींद आ रही है, जो चैन की नींद आ रही है वो उन लोगों से आ रही है। हम लोगों के अंदर देश की भक्ति भावना होनी चाहिए, देश के लिए मर मिटने की जज्बा होना चाहिए। देश के लिए कभी भी कोई दिक्कत आए तो सम्मान के साथ में अपना बलिदान भी देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति का जज्बा मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ चमार रेजिमेंट थी, चमार रेजिमेंट को जो है जहाँ के जो जनरल थे, ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, आप जो है उसको जाकर रोको। लेकिन चमार रेजिमेंट के कमांडर ने बोला कि वो तो सुभाष चंद्र बोस है, वो हमें आज़ाद कराने के लिए आ रहा है, हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो उसी दिन जनरल
ब्रिटिश के जनरल ने जो है चमार रेजिमेंट का ख़त्म समाप्त कर दिया। ये देशभक्ति होती है कि भी हम अपने लोगों से ना लड़ें, हम दुश्मन से लड़ें। एक बात और कहना चाहूँगा, भगत सिंह ने एक छोटी सी बात कही है, उस बातों को समझिएगा कि कभी कैटरीना के बाल तो कभी सलमान के गालों पे मर गए, कभी कैटरीना के गाल तो कभी सलमान के बालों पे मर गए, ऊपर बैठे कि भगत सिंह कहते हैं यार सुखदेव राजगुरु हम भी कई इंसानों के लिए मर गए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, इससे हम सहमत नहीं है बिल्कुल भी। भगत सिंह ने किसके लिए बलिदान दिया था? देश के लिए या सलमान खान के लिए, इन सबके लिए? नहीं, देश के लिए। उन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान की थी। और एक हमारा जो सैनिक होता है वो देश के लिए है, और हमारे जो अंदर के लिए हर आदमी वो जवान है जो अपने देश के लिए कोई भी कार्य कर रहा हो, ये नहीं अपने अपने काम के लिए करता हो। क्या कहना चाहेंगे अपने देश के सैनिक के बारे में आप? सैनिक जो है कि देश का सबसे बड़ा सिरमौर है और सबसे बड़ा शान है, और अपने सैनिक के ऊपर हमें भी गर्व है और सारे हिंदुस्तानियों को होना चाहिए, क्योंकि वो खून पसीने बहा के उतनी चोटियों पे चढ़ के और उतनी तूफान हवा और बारिश में हर मौसम में वो अपना तैनाती करके और वो सजग रहता है और प्रहरी बन के हमारा। अच्छा ये बताइए, सरदार जी की कहते हैं कि विविधता में एकता अपना भारत है, क्या वाकई में एकता की जो भाईचारे की भावना अपने हिंदुस्तान में दिख रही है, नहीं दिख रही है? वो तो अब इस समय फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अच्छा, जो पहले दिखती थी वो आज नहीं दिख रही है। आज हमारी जो राजनीति है वो एक कौम से दूसरी कौम को लड़ाने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही बात है। और आपको बता दें, इस बात की जानकारी दी कि गली नंबर 1 में कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम के दौरान में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और लोगों को दिखाया गया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी वो अपने समाज के कचरों को साफ करते हैं और अपना योगदान देते हैं देश के लिए, क्योंकि देशभक्ति का मतलब केवल बॉर्डर पर तैनात नहीं है, बल्कि कोई भी नेता नागरिक अपने कार्य को निस्वार्थ की भावना से करे तो देशभक्ति का मतलब वही होता है। क्योंकि देश पहले के समय में आपसे बलिदान मांगता था, परंतु देश अभी के समय में ना ही आपसे बलिदान मांगता है, ना ही आपसे कुछ भी कहता है। बस देश आपसे कहता है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को ईमानदारी से करे और निस्वार्थ की भावना से करे, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अंत में एक बात बोलूंगा, उसके बाद अपने बातों को विराम दूंगा कि जब 62 और 65 1971 का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान में क्या हुआ था कि कई सारे सैनिकों ने अपना प्राण त्यागा था, और ने एक छोटी सी बात कही थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी नरियालों की लंगोटियां जल चुकी, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, एक दिन ऐसा विस्फोट हुआ कि सबके जिस्म की बोटियां जल चुकी। आपके लिए तो एक आदमी मरा हुआ साहब, लेकिन मेरे घर की 2 रोटियां जल चुकी। देशभक्ति को सिद्ध करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। और एक बात लास्ट में कहूंगा कि आप कितने बड़े भी नेता, अभिनेता या इंजीनियर, पुलिस कर्मचारी या कितने भी बड़े पद पर चल जाए, अगर आपके चरित्र के अंदर में देशभक्ति नहीं है तो आप 2 कौड़ी के इंसान भी नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे आए और समाज में इकट्ठे हुए, जी देखिए ऐसा है, आज हमने ये सम्मानपूर्वक एक त्यौहार मनाया आज देश का, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम कितने लोग खड़े हैं यहाँ, एक देखने वाली बात है। मतलब देश का कितना बड़ा सम्मान है कि हम 50 आदमी होने के बाद आज 20 आदमी खड़े हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग भागते क्यों हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी कि देश के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते हम लोग? क्या हमारा रोजगार, हमारी पैसे की पैदावार वो हमसे देश से भी ज़्यादा है क्या किसी की? तो मेरा यही कहना है कि इस चीज़ को कम से कम इस दिन छोड़ दें, छुट्टी ना मनाएं। छुट्टी नहीं है ये, जिसको लोग छुट्टी समझते हैं वो छुट्टी नहीं है, वो देश का सम्मान है। और इस सम्मान को मरने के बाद भी करना पड़ेगा आपको, आपके बच्चे करेंगे कम से कम इतना सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों को ये शिक्षा दो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर देश के किसी भी सांस्कृतिक त्यौहार पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने देश के लिए दें। मेरे को यही कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि अधिकारों से पहले कर्तव्य का निर्वाह करें, तभी देश का कल्याण होगा, वरना देश का कल्याण नहीं होगा। जी देखो ऐसा है, ये है नेवसराय। आज हम जो है स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हैं। और ये नेवसराय के अंदर हरिजन बस्ती है। अच्छा, हरिजन बस्ती से हमें जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ है। हरिजन बस्ती जो है 9 दिसंबर 1932 में गांधी ने ये शब्द दिया था हमें, संघ हरिजन सेवक संघ बना के। अच्छा, तो हरिजन शब्द का मतलब है बास्टर्ड का मतलब है हरामी। और मैं चाहता हूं कि समाज के लोग जो हैं यहाँ नेवसराय में जो लोग बाग रहते हैं, जो एसोसिएशन बना के रखे हुए हैं उन्होंने, वो RK आनंद जी हैं, जो 1982 में हरिजन शब्द से संवैधानिक शब्द नहीं है हरिजन शब्द, और इसको बदला जाए। यहाँ पर मैं यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के एसोसिएशन के लोगों से ही बोलता हूँ कि हरिजन शब्द को हटा जाए। हरिजन शब्द
हरिजन शब्द जब आदमी हम पूछते हैं भाई आप कौन हो, तो वो अपना नाम बताएगा, नाम बताएगा तो बोलेगा हिंदू है, हिंदू बोलेगा तो बोलेगा जात बताओ, जात बताएगा तो बोलेगा हरिजन है। जब वो हरिजन बोलता है तो सामने वाला जो अपर कास्ट का आदमी है वो उससे नाक मुंह सिकोड़ता है, नाक मुंह सिकोड़ता है, 2 कदम पीछे हट जाता है। 2 कदम पीछे हटने के बाद में उसके दिमाग में मानसिकता आती है नीच है। हरिजन शब्द नीच की, नीच शब्द का प्रायः शब्द है, तो इसलिए वो हरिजन शब्द जो है वो गलत है। दलित समाज कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी प्रतिभाशाली हो, वो अगर उसके सामने हरिजन लग जाएगा तो सामने वाला सोचेगा ये नीच है, इसमें कुछ काबिलियत नहीं है, और उसको मानसिक प्रताड़ित करेगा, सामाजिक प्रताड़ित करेगा। श्रीमान वो समय अब जा रहा है, धीरे धीरे नहीं समाज जा रहा बदल रहा है, है। समाज बदल रहा है। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीचे चंडाल नहीं चल रहा। सुनो, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अभी आपको देखना होगा कि एक आदमी के ऊपर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, एक आदमी पानी घड़े से पानी पी के एमपी के अंदर उसको जो है मार दिया गया एक बच्चे को। केवल एक के साथ नहीं, एक के साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है। समानता, हिंदू धर्म के अंदर समानता नहीं है, भेदभाव है। आप धर्म में बोल सकते हैं, लेकिन इस जातियों में आप थोड़ा देखिए, जो हिंदू धर्म है वो कोई धर्म ही नहीं है। पहली चीज़ तो जिसके दिमाग में ये है कि मैं हिंदू हूँ, वो अपने आप को ये भूल जाए कि तो हिंदू है। हिंदू कोई शब्द ही नहीं है दुनिया में। सन 1918 में पहली बार हिंदू शब्द का यूज हुआ, उससे पहले कोई हिंदू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई धर्म नहीं था। ये सारे धर्म उसके बाद बने हैं। कसौटी छोटी सिर्फ सनातन धर्म होता था। हाँ, सनातन मतलब, बिल्कुल। सनातन का मतलब होता पौराणिक, जो हम हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी करते आए हों, पौराणिक सनातन से मतलब है। उससे संस्कृति से उसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ संस्कृत को मानने वाले ब्राह्मण हमारे भगवान नहीं है। संस्कृत का मतलब है जो ज्ञानी है, संस्कृत जो संस्कृति को फॉलो करे उनको बोल सकते हैं हम। लेकिन आज जो दूसरी क्लास पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने आप को कहता है मैं सुपर हूँ, गलत कहता है। वो व्यक्ति अपनी कार्य और योग्यता के अनुसार ही आगे बढ़ेगा, उसके पीछे जो है जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। और सुनो, नंबर 2, एक मिनट। हमारे समाज के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है। हम दिल्ली में बैठे हैं, शायद हम इस चीज़ को नहीं जानते। अगर आप यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, राजस्थान में, केरल में चले जाएं, तो आज जिसको हम दलित कहते हैं अपने आप को, और जो हरिजन है उनको जीना दूभर है। लेकिन उस चीज़ के ऊपर कोई बोलने, कोई पार्टी, मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी नहीं बोलने को तैयार है आज तक। सबसे पहले ना कि हम जो नहीं आपकी बात सही है। हम जो हिंदू है ना, हिंदू ये ना हमने अलग अलग अपना ना जाति के अनुसार से संगठन खोल रखा है। कोई कहता है मैं भीम आर्मी का हूँ, कोई कहता है मैं करनी शैला का हूँ। इस चक्कर में तो देश नहीं है। ब्राह्मण जूते की दुकान और मीट की दुकान चलाता है, आज वो मुसलमान क्यों नहीं है? वो चमार क्यों नहीं है? वो मुझे बता दो इस चीज़ को। अगर वो हिंदुआ दिया तो हमारे देश की क्यों नहीं है वो चमार? हमारे जूते बेचता है सारा दिन। हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी मंदिर के गर्भगृह में उनको नहीं जाने दिया। उससे पहले राष्ट्रपति कोविंद राम जी थे, जयपुर के अंदर उनको जो मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया। तो अब ये भेदभाव है, तो इस हिंदू धर्म के अंदर तब मानवता नहीं है, भेदभाव है। सर ये हिंदू धर्म की बात नहीं है, सनातनी धर्म प्राचीन काल से चलता हुआ सनातनी धर्म है। इस बात का मैं विरोध करता हूँ। सबसे बड़ी बात सुनिए, हिंदू धर्म क्या बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदू धर्म सुनो, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म पहले से चलता हुआ रहा है, आदिकाल से चलता हुआ रहा है। ये बाकी सब में है। हिंदू धर्म ना रामायण में लिखा है, ना महाभारत में लिखा है, ना किसी वेद में लिखा है, ना उपनिवेश में लिखा है। हिंदू धर्म कहीं पे नहीं लिखा गया। हिंदू धर्म ये मुगल साम्राज्य के टाइम में सिंधु को हिंदू बोलने लगे थे, उससे बना। ठीक है, हिंदू धर्म की स्थापना किसने की थी? किसी ने नहीं की। हिंदू धर्म बस आज वही चल रहा है, वही चल रहा है सामने। नहीं वही चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बात किसी और चीज़ की थी और बात किसी और चीज़ की बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, धर्म की और जाति की बात ना करें। यहाँ पे बात केवल जो है एकता की और भाईचारा की करें, क्योंकि एकता और भाईचारे की मिसाल से पूरा विश्व जो है चलता है। यहाँ पे जाति पात और ये धर्म की राजनीति वाला कार्य ना करें। जो सच है उसको आगे माध्यम से करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आ रखा हूँ सबको साथ दिखाने के लिए आ रखा हूँ, ना कि सबको बांटने के लिए आ रखा हूँ। जो समर्थन करता हूँ गलत है उसका विरोध करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।